हेलो एवरीवन। तो बैच की फ़ीस कितनी है, इंडिविजुअल अगर आपको पर्सनल क्लास लेनी है तो फ़ीस कितनी है, इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग बहुत मेरे पास क्वेरीज आती हैं और बहुत से लोग तो स्पैम ही करते हैं कि ये नंबर एक्चुअल में लगता है या नहीं लगता। ये बिल्कुल लगता है। तो ध्यान से समझ लो, जो बैच की फ़ीस है वो है 1000 रुपीज़ पर मंथ, जिसमें आपको पूरे वीक क्लास मिलेगी, मतलब 30 के 30 दिन। क्योंकि हमारी मंडे टू फ्राइडे वैसे क्लास रहती हैं जो आपकी नॉर्मल रेगुलर क्लासेस हैं। सैटरडे संडे को हम एक्स्ट्रा क्लास भी रखते हैं जिसमें सब अलाउड है आना, और उसमें भी बेसिक की भी है और एडवांस्ड की भी है। ठीक है, तो 30 के 30 दिन आपको क्लास मिल रही है। तो आपको जो पर सेशन पड़ रहा है वो ऑलमोस्ट 30 रुपये के करीब का पड़ेगा, 30-32 रुपये का। और बाहर जब मैंने मार्केट में पता किया है तो 150 रुपये के पर सेशन चल रहे हैं, 150 रुपीज़ पर सेशन, दैट टू मंडे टू फ्राइडे। तो उसमें आपको 22-23 क्लासेस ही मिलती हैं, और वो भी आपको जो पड़ेंगी वो बहुत महंगी हैं। ठीक है, मतलब आपको 4,500-5,000 का पड़ेगा बैच में। ये बैच की बता रहा हूँ, 4,500-5,000 की मंडे टू फ्राइडे बैच में, जो कि कंपैरेटिवली मैं सिर्फ 1000 का चार्ज कर रहा हूँ। तो पहली बार मैंने अपनी फ़ीस को ऐसे वीडियो में भी बताया है क्योंकि बहुत क्वेरीज आ रही हैं, और मैं नहीं चाहता कि मैं अपना टाइम इसमें इतना इन्वेस्ट करूँ, बात करूँ उनसे कि हाँ क्या आपकी प्रॉब्लम है, क्या कर रहे हो, फिर फ़ीस की बात होती है, ओके सर। तो उस चीज़ में काफ़ी स्पैम्स हो रहे हैं और मुझे वो चीज़ें ज़्यादा एंटरटेन नहीं करनी है, इसीलिए मैं आपको यहीं पर ही क्लियर कट बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपको ज्वाइन करनी है, ऊपर व्हाट्सएप पर नंबर है, आप कर सकते हो। जूम एप्लीकेशन पर क्लास होती है हमारी। सारी चीज़ें मैंने अभी क्लियर कर दी हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं पहले सेंटेंस से। देखिए, पहला सेंटेंस है, इसने कहा कि पहले मेरा खाना गर्म कर दो। ठीक है, तो खाना गर्म करना मतलब हीट अप। ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। वी मोस्टली टॉक इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम बहुत बात करते हैं, और जब भी इम्पेरेटिव सेंटेंस आपको बनाना है तो वो उस एक्शन से शुरू होगा जो हम करने को बोल रहे हैं, और अगर नेगेटिव है तो वो डोंट से शुरू होगा कि ये मत करो, डोंट डू दिस, और ये चीज़ करो तो डू दिस, उस एक्शन से शुरू होगा। तो इसने कहा पहले मेरा खाना गर्म कर दो, हीट कर दो, हीट अप माई लंच फर्स्ट। ठीक है, तो हीट अप माई लंच फर्स्ट, पहले मेरा खाना गर्म कर दो। अनुराग, तुम्हारी दिक्कत क्या है? अब इसने कहा कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारी क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है। सो व्हाट्स रॉन्ग विद यू, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, दोनों चल जाएंगे, एक फ्रेज की तरह यूज हो। व्हाट्स रॉन्ग विद यू, कि क्या परेशानी है तुम्हें। अब आप कोई काम कर रहे हो, कोई आपको बार बार परेशान कर रहा है, यू आर ट्राइंग टू अवॉइड दैट पर्सन, बट नाउ इट्स गोइंग वेरी हाई ऑन यू, और आप उसमें इरिटेट होकर बोलते हो, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन आप बोल देते हो कि व्हाट्स रॉन्ग विद यू, क्या दिक्कत है भाई, तुम्हें क्यों परेशान कर रहे हो। ठीक है, या फिर अगर आप किसी को देखो, कोई इंसान है जो वियर्ड चीज़ें कर रहा है, थोड़ा सा नेचर उसका अजीब सा लग रहा है, आप किसी दूसरे से पूछो व्हाट्स रॉन्ग विद हिम, इसकी क्या परेशानी है, क्यों ऐसा है, इसको प्रॉब्लम क्या है। तो व्हाट्स रॉन्ग विद समवन, ये बहुत कॉमन फ्रेज है, इसको हम ऐसे ही यूज़ करते हैं। तुम्हें दिख नहीं रहा वो क्या खा तुम्हें दिख नहीं रहा वो क्या खा रहा है। नहीं 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 नहीं, ये हिंदी में गलत हो गया है, ये हिंदी में लाइन गलत है। कांट यू सी ही इज़ ईटिंग, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि वो खा रहे हैं। ठीक है, कि क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि वो खाना खा रहे हैं। ठीक है, सो कांट यू सी, कैन यू नॉट सी। अगर आप इसकी फॉर्मेशन देखो तो ये एक क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस है जिसका आंसर यस और नो में दिया जा सकता है। तो पहले हेल्पिंग वर्ब आई कैन, फिर सब्जेक्ट आया यू, फिर नॉट आया, फिर एक्शन। फॉर्मेशन में हमने यही चीज़ सीखी है, तो बनेगा कैन यू नॉट सी, और अगर आप कैन में नॉट को मर्ज कर दोगे तो बन जाएगा कांट। तो सेंटेंस बन जाएगा कांट यू सी, क्या तुम्हें नहीं दिख रहा वो खा रहे हैं, ही इज़ ईटिंग। तुम अपना खाना खुद गर्म कर सकते हो। ठीक है, तो तुम अपना खाना खुद गर्म कर सकते हो, यू कैन हीट अप, ये भी कैन का सेंटेंस है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एक्शन। सो एक्शन यहाँ पर क्या है, हीट अप, एक फ्रेजल वर्ब है। यू कैन हीट अप योर फूड ऑन योर ओन, ऑन योर ओन लिख दो, बाय योर सेल्फ लिख दो, लास्ट में ऐसे कर सकते हो। अगर आपको बीच में लगाना है तो आप सब्जेक्ट के बाद लिख दो कि यू योर सेल्फ। ठीक है, यू योर सेल्फ कैन हीट अप योर फूड। लास्ट में लगाना है तो आप बाय करके लिख सकते हो, ऑन समवन्स ओन भी लिख सकते हो। यहाँ पर योर की, यू की बात चल रही है तो वो आ जाएगा योर, ऑन योर ओन। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि ये काम मैंने खुद किया है, सो आई हैव डन दिस वर्क ऑन माई ओन। एक तो ये तरीका हो गया, लास्ट में मैंने ऑन माई ओन लगा दिया, खुद, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। बाय माई सेल्फ भी लगा सकता हूँ कि आई हैव डन दिस वर्क बाय माई सेल्फ, या फिर आई माई सेल्फ, सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगा दूंगा कि आई माई सेल्फ हैव डन दिस वर्क, कि मैंने खुद ये काम किया है। अब इसने कहा कि ये उसका काम है,
यहाँ पर सेंटेंस हुआ कि तुम अपना खाना खुद गर्म कर सकते हो, इसने कहा ये उसका काम है, इट्स हिज जॉब, इट इज़ हिज जॉब, उसका काम। ठीक है, इट के बारे में हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है कि इट क्या है। यहाँ पर इट सब्स्टिट्यूशनल प्रोनाउन है। ये इट किसको दिखा रहा है? उस काम को दिखा रहा है, खाना गर्म करने के काम को दिखा रहा है। तो इट कैन नॉट बी यूज्ड इन द फर्स्ट इंट्रोडक्शन, इट इज़ ऑलवेज टेकिंग द रिप्लेसमेंट ऑफ समथिंग। ठीक है, किसी चीज़ की वो रिप्लेसमेंट लेता है, किसी चीज़ का वो सब्स्टिट्यूट बनता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम सब्स्टिट्यूशनल प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, दिस और दैट को सब्स्टिट्यूट कर देता है ये। ठीक है, तो ये उसका काम है, इट इज़ हिज जॉब। वो 10 मिनट बाद अपना लंच कर सकता है। इसने कहा कि वो 10 मिनट बाद अपना लंच कर सकता है। सो ही कैन हैव हिज लंच, यहाँ पर भी कैन का सेंटेंस आ गया, ही कैन हैव। अब ये हैव जो है इस पर कंफ्यूज नहीं होना है। जो हैव होता है ये एक्शन के तौर पर भी यूज़ होता है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी यूज़ होता है, और पोजेशन में तो होता ही होता है। ठीक है, एक्शन मतलब जहाँ पर खाना पीना, किसी चीज़ को होल्ड करना, लेना, जहाँ पर इस तरह के एक्शंस आएँ वहाँ पर हम हैव को यूज़ कर सकते हैं एज एन एक्शन। तो वो अपना कि वो 10 मिनट बाद अपना लंच कर सकता है, लंच कर सकता है मतलब खा सकता है। तो यहाँ पर जो मैंने हैव लिया है वो हैव एक्शन के तौर पर लिया है। सो ही कैन ईट, ही कैन टेक, या फिर ही कैन हैव। तो यहाँ पर कैन और हैव में कंफ्यूज नहीं होना है। हेल्पिंग वर्ब कैन ही है, जो हैव है वो यहाँ पर एक्शन की फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। सो ही कैन हैव हिज लंच आफ्टर 10 मिनट्स। ठीक है, या फिर 10 मिनट्स लेटर। लेटर और आफ्टर में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जब मैं ऐसा बोलूँ ना बाद में, किसके बाद ये नहीं पता, कितनी देर के बाद ये नहीं पता, सिर्फ मैंने कहा बाद में, यहाँ पर हमेशा लेटर का यूज़ होगा, बाकी हर जगह आफ्टर का यूज़ होगा। जैसे मैंने कहा कि ये चीज़ ना, ये वाला टॉपिक मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, सो आई विल टीच यू दिस टॉपिक लेटर। मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँ, कैन आई कॉल यू लेटर? ठीक है, तुम मुझे बाद में कॉल करना, यू कैन कॉल मी लेटर। ठीक, तो ऐसे सेंटेंसेस में जहाँ पर किसके बाद, कितनी देर के बाद, ये है ही नहीं, वहाँ पर हम सिर्फ लेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, और अगर मैं कहूँ लंच के बाद, इस क्लास के बाद, इस वीडियो के बाद, तो ऐसे सेंसेस में हमेशा आफ्टर आता है, हमेशा। यहाँ पर लेटर नहीं आ सकता, हमेशा आफ्टर आएगा। अगर मैंने एक टाइम ड्यूरेशन दे दी, 10 मिनट बाद, 4 घंटे बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, यहाँ पर लेटर और आफ्टर दोनों का यूज़ हो सकता है। आफ्टर 4 डेज, आफ्टर 3 डेज, या फिर 4 डेज लेटर, 3 डेज लेटर। तो लेटर और आफ्टर में कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल यूज़ है। तो वो 10 मिनट बाद अपना लंच कर सकता है, ही कैन हैव हिज लंच आफ्टर 10 मिनट्स। यार जल्दी करो, तुम बहुत धीरे चलते हो, तो मेक इट फास्ट। ये भी एक छोटा सा टर्म है इंग्लिश में, स्टेटमेंट ऐसे ही बोलते हैं, मेक इट फास्ट। मेक इट फास्ट जल्दी जल्दी करो, फटाफट। सो मेक इट फास्ट, तुम बहुत धीरे चलते हो। यू वॉक सो स्लोली, यू वॉक सो स्लोली, तुम बहुत धीरे चलते हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, यू डू वॉक। यहाँ पर वॉक के अंदर क्या हुआ है? डू छुपा हुआ है। सो यू वॉक सो स्लोली, तुम बहुत धीरे चलते हो, या फिर सो स्लो, तुम बहुत धीरे चलते हो। लाने में ही खाना ठंडा हो जाता है, तो खाना ठंडा हो जाता है लाने के दौरान ही। ध्यान से समझना इस चीज़ को। ठीक है, खाना ठंडा हो जाता है लाते हुए, लाते हुए, या फिर लाने के दौरान। यहाँ पर वाइल प्लस आईएनजी का यूज़ होगा। ठीक है, हमने आईएनजी वाली क्लास में ये चीज़ पढ़ी हुई है कि आईएनजी को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर मैंने वाइल प्लस आईएनजी भी बताया था। ये छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, ये आपको पर्टिकुलरली मिलने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। इन चीज़ों को बहुत सोच के, समझ के, रिकॉल करके, लिख के, इनके छोटे छोटे नोट्स बनाकर, बाकी चीज़ों से नोट करके तब मुझे पढ़ाने होते हैं। ठीक है, तो मैंने आईएनजी का टॉपिक भी पढ़ाया था, उसमें मैंने ये चीज़ समझाई थी। तो लाने में ही खाना ठंडा हो जाता है, मतलब खाना ठंडा हो जाता है, कंडीशन चेंज हो जाती है। द फूड गेट्स, या फिर बिकम्स। ठीक है, तो फूड गेट्स कोल्ड, गेट का यूज़ हम कहाँ करते हैं? कंडीशन चेंज में। सो द फूड गेट्स कोल्ड, खाना ठंडा हो जाता है, वाइल ब्रिंगिंग, लाते हुए, लाने में। सो द फूड गेट्स कोल्ड वाइल ब्रिंगिंग ओनली, कि लाने में ही खाना ठंडा हो जाता है, लाते हुए ही खाना ठंडा हो जाता है। इसने कहा यार कई बार तुम बहुत ज़्यादा करते हो, मतलब एक टर्म इंग्लिश में बोली जाती है, समटाइम्स यू आर जस्ट टू मच। तो वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करना ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये एक्सप्रेशंस होते हैं, ये आते हैं एक्सप्रेशंस के अंदर। मतलब ये बस किसी फीलिंग को जाहिर करने के लिए एक टर्म बोला जाता है।
लेकिन इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना, हिंदी में इसको एक्चुअली बताना, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इसने कहा कई बार तुम बहुत ज़्यादा करते हो, समटाइम्स यू आर जस्ट टू मच, बस। तो ये आप किसी भी सेंस में बोल सकते हो, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं किसी से सवाल पूछ रहा हूँ या फिर मैं थोड़ा गुस्सा हो रहा हूँ और मैं बहुत ज़्यादा उस चीज़ को करने लगा कि हाँ ये बता, अच्छा अब ये बता, अच्छा वो बता, वो बोला सर यू आर जस्ट बीइंग टू मच टुडे, आज तो सर आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो, इस तरीके से, ठीक है। या फिर ही इज़ टू मच, ये आप किसी भी सेंस में बोल सकते हो, नाराज़गी, मजाक। जैसे मैं कहूँ कि यार वो ना बहुत शरारती है, या फिर वो बहुत, ही इज़ टू मच, वो परेशान कर देता है। तो ही इज़ टू मच से सिंपल या तो उस सेंटेंस के सेंस में समझ में आएगा, या फिर आपको ऐड करना पड़ेगा कि ही इज़ टू मच, ही डजंट सिट एट वन प्लेस, ही कीप्स मूविंग हेयर एंड देयर, ऐसे। अपने खाने पर ध्यान दो, इसने कहा कि अब तुम अपने खाने पर ध्यान दो, तो कॉन्सेंट्रेट ऑन योर फूड। अब देखो ये कौन सा सेंटेंस हुआ, ये हुआ एक इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसने सीधा सीधा बोला अपने खाने पर ध्यान दो। अब इस सेंटेंस में जो ये चीज़ करने को बोल रहा है सेंटेंस, उससे शुरू होगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ध्यान देने के लिए, मतलब कॉन्सेंट्रेट या फिर फोकस। तो सीधा सेंटेंस उसी एक्शन से शुरू होगा। तो इसने कहा कॉन्सेंट्रेट ऑन योर फूड, फोकस ऑन योर फूड, पे अटेंशन टूवर्ड्स योर फूड, ठीक है। बाकी सारी चीज़ों में मत लगो, तुम अपने खाने पर ध्यान दो। इसने कहा मैं चाहता हूँ सभी मीटिंग रूम में पहुँचे अभी। सो आई वॉन्ट एवरीवन, मैं सभी को चाहता हूँ इन मीटिंग रूम, इन द मीटिंग रूम में राइट नाउ, अभी, ठीक है। तो ये इनका मैनेजर है, इसने आगे बोला आई वॉन्ट एवरीवन इन द मीटिंग रूम राइट नाउ, कि मैं चाहता हूँ कि सभी पहुँचे मीटिंग रूम में अभी के अभी, ठीक है। इसने कहा कि मुझे लगता है उन्हें तुम्हारी फर्जी बीमारी की छुट्टी के बारे में पता चल गया है। पता चलने के लिए हमारे पास दो टर्म्स हैं, दो चीज़ों को बोल सकते हो। एक तो है गेट टू नो, ठीक, एक होता है कम टू नो। गेट के बहुत सारे यूजेस हैं, हमने गेट के ऊपर भी एक पूरी क्लास की हुई है। गेट के बहुत सारे यूजेस हैं, उनमें से एक यूज़ है जो मैंने समझाया था, गेट टू नो या कम टू नो। इसका मतलब होता है पता चलना। तो सेंटेंस बना मुझे लगता है, अब ये लगता कैसे, आई थिंक, शायद, मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक, उनको पता चल गया है, ठीक है। मतलब ये कौन सा हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस। सो ही हैज़, एक्शन है गेट टू नो, और हैज़, गेट टू नो की जो थर्ड फॉर्म बनेगी वो क्या बनेगी, गॉट टू नो। सो आई थिंक ही हैज़ गॉट टू नो, शायद इनको पता चल गया है तुम्हारी छुट्टी के बारे में, अबाउट योर फेक सिक लीव। फेक मतलब झूठी, फर्जी। सो आई थिंक ही हैज़ गॉट टू नो अबाउट योर फेक सिक लीव। दो चीज़ें और ध्यान रखना, एक तो बहुत से लोग गेट की जो थर्ड फॉर्म है वो गॉटन बनाते हैं, गॉटन को बिल्कुल हटा दो। गेट की थर्ड फॉर्म आपको गॉट ही करनी है, गॉटन मत करो, ठीक है। सेकंड, अबाउट, अबाउट के बाद अगर कोई एक्शन आ गया, ठीक है, किसी चीज़ को करने के बारे में, तो हमेशा उसमें आईएनजी लगेगा, क्योंकि देखो नानी ने का सेंस मिलेगा करने के बारे में। तो वैसे आप समझ लो, या फिर आप ये लो कि अबाउट के साथ अगर कोई एक्शन है तो उसमें आईएनजी लगाना ही लगाना है, अबाउट डूइंग समथिंग, किसी चीज़ को करने के बारे में, ठीक है। अगर एक्शन नहीं है तो आईएनजी आएगा ही नहीं, ठीक है। जैसे यहाँ पर बोला अबाउट योर फेक सिक लीव्स, कि तुम्हारी फर्जी छुट्टियों के बारे में। तो आईएनजी का जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कंफ्यूजिंग टॉपिक्स इफ यू टॉक अबाउट स्पोकन इंग्लिश, बिकॉज लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर विच कैन बी टॉट ईजिली, विच आर वेरी ईजी टू टीच एंड टू अंडरस्टैंड, एंड विच आर वेरी ईजिली अवेलेबल एज वेल, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर बार बार विच का यूज़ कर रहा हूँ, सो दिस यूज ऑफ विच कन्फ्यूजेस, क्योंकि विच का हमने सवाल में ही सुना है, कौन सा, किसका, इस तरीके से सुना है। लेकिन जितने भी WH वर्ड्स हैं, सारे WH वर्ड्स बिना सवाल के भी यूज़ होते हैं। वैन का मतलब कब भी होता है, जब भी होता है। हु का मतलब कौन भी होता है, जो भी होता है। व्हाट का मतलब क्या भी होता है, जो भी होता है, ठीक है। तो ये सारे WH वर्ड्स कैन बी यूज इन नॉर्मल सेंटेंसेज एज वेल, एंड दिस इज द मोस्ट कंफ्यूजिंग थिंग्स, दीज आर द मोस्ट कंफ्यूजिंग थिंग्स व्हाइल लॉट्स ऑफ पीपल गेट स्टक व्हाइल स्पीकिंग, बिकॉज दे आर नॉट मच फेमिलियर विद द यूजेस ऑफ सच वर्ड्स, ठीक है। सो इफ यू वांट to know profoundly about these kind of things, so you could just WhatsApp me on the same number I have given you on the top of this video, ठीक है। And if you have any doubt, do let me know in the comment section below, और if you like this video please like कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।